अपना वादा निभाते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को सब्सिडी ट्रांसफर योजना शुरू कर दी है। इसके तहत चंडीगढ़ सहित 16 राज्यों के 20 जिलों में लगभग 2 लाख लोगों के बैंक खातों में सरकार की 7 कल्याणकारी स्कीमों का पैसा सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। इस स्कीम के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली कोई भी मदद या सब्सिडी या स्कॉलरशिप बिचौलियों के द्वारा न भेजकर सीधे लाभ प्राप्त करने वाले के बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने इस स्कीम के शुरू होने पर चंडीगढ़ प्रशासन को बधाई देते हुए इस स्कीम को वृद्धा पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और दूसरी योजनाओं में भी लागू करने की सलाह दी है। एक बहुत अच्छी शानदार स्कीम की आज शुरुआत हुई है चंडीगढ़ में कि जो केंद्र सरकार की बहुत स्कीम्स के तहत लोगों को कोई फ़ायदा किसी तरह सब्सिडी का या स्कॉलरशिप वगैरह कोई देनी हो, वो पहले उनको अपने अलग अलग तरीके से लेना होता था। उसमें बहुत जगह लोग कहते थे कि लोगों के पास जिनको लिए वो फ़ायदा है, जो टारगेटेड ग्रुप्स हैं, उनको वो फ़ायदा नहीं पहुंचता। अब जब बैंकों में सीधा आधार के बिना पे पैसा पहुंचेगा, उसमें कोई किसी ढंग का उसमें खिलवाड़ नहीं कर सकेगा, पैसा कोई और निकाल नहीं सकेगा। पूरे का पूरा पैसे का अलग अलग स्कीमों के तहत सीधा जो उनके बेनिफिशरीज हैं उनके पास उनके बैंक अकाउंट में जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता स्कीमें बढ़ेंगी। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आज 1 तारीख डिक्लेयर की थी 1 जनवरी से शुरू करने का, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से आज से लॉन्च कर दी और मुझे दिखाया है कि बहुत बैंकों में उन लोगों के अकाउंट्स में पैसा जमा आज हो गया। इस अवसर पर चंडीगढ़ के प्रशासक शिवराज पाटिल के सलाहकार के शर्मा, केंद्रीय रेल मंत्री पवन कुमार बंसल, गृह सचिव अनिल कुमार, वित्त सचिव वीके सिंह, यूआईडी की डायरेक्टर केतनी आनंद, आईजी पुलिस आलोक कुमार और बैंकों के महाप्रबंधक मौजूद थे। वित्त सचिव वीके सिंह की माने तो इस सरकारी योजना का फायदा पूरी पारदर्शिता होगी। इस स्कीम की जान आधार कार्ड है, जिसके द्वारा ऐसा संभव हो सका है। ये लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जा सकेगा जिनके पास आधार कार्ड है और उनके बैंक के खाते में आधार नंबर अंकित है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में 80% लोगों का आधार कार्ड बन चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार ने इस तरह के अनेकों ऐसी योजनाएं पहले भी लागू किए हुए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मनरेगा है। जब ये योजना भ्रष्टाचारियों और बिचौलियों की भेंट चढ़ गई, तो इसकी क्या गारंटी है कि ये डायरेक्ट ट्रांसफर योजना बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों की भेंट नहीं चढ़ेगा। जनता के लिए चंडीगढ़ से गुरमीत सिंह की रिपोर्ट।